अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व ताला व बरकातहू गाइस। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, जो आई थिंक जो आज मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में जो मैच होगा, आई थिंक लाहौर या रावलपिंडी में होगा। अब अगर हम उस मैच की अगर हम बातचीत करें तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का चांस इस मैच में बहुत ज़्यादा हाई हाई है। ऑस्ट्रेलिया का चांस इस मैच में जीतने के लिए, क्योंकि हाई इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता कि बड़े मूवमेंट्स कैसे कैप्चर की जाती है, बड़े मैचेस में कैसे परफॉर्म किया जाता है, अपने प्लेयर्स से कैसे बेस्ट निकाला जाता है। उसको पता कि बड़े मैच का प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में बहुत आगे है। क्योंकि आगे इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की टीम है, बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करने वाली टीम है। उससे बड़े मैच का प्रेशर कोई नहीं हैंडल कर पाती। और अगर हम बातचीत करें तो इस मैच की, तो अगर हम बातचीत करें तो मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं वो हैं इब्राहिम ज़ादरोन और रहमानुल्लाह गुरबाज और रहमत शाह। अगर वो खेले और उसके बाद हशमतुल्लाह शहीदी और उसके बाद कैप्टन हशमतुल्लाह शहीदी और मोहम्मद नबी और अजमत उमर जाई, और ये प्लेयर आज वो मुझे लग रहा है कि परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर हम बात करें इन इन बैटिंग में से कम 5 या 6 प्लेयर में से कम 2 प्लेयर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्लेयर बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। एक प्लेयर 50-60 रन की इनिंग खेलेगा, एक कम से कम 100 रन शतक कम से कम जड़ेगा। और अगर हम बातचीत करें अफगानिस्तान की, तो अब इब्राहिम ज़ादरों ने पिछले मैच में जो कारनामा किया वो तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस मैच में, प्रेशर के मैच में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आप मेरी बात लिख लो। अगर अफगानिस्तान ने आज अपसेट कर दिया ना, तो अफगानिस्तान फाइनल खेलेगी। ये आप मेरी बात लिख लो। और अगर हम बातचीत करें तो अफगानिस्तान की तरफ से 2 प्लेयर तो बड़ी इनिंग्स खेलने वाले, उनका साथ दें, उनका भी कोई प्लेयर साथ देंगे और कम से कम 30-40 रन का केवीयू खेल के आगे अपनी टीम को ले जाएंगे। और अगर हम बातचीत करें तो अफगानिस्तान की तरफ से जो प्लेयर विकेट लेने वाला वो प्लेयर है राशिद खान, उसके बाद फजल हक फारूकी, मोहम्मद नबी, उसके बाद नूर अहमद, ये विकेट लेने वाले हैं। उसके बाद अजमत उमर जाई और उसके बाद गुलबदीन नाइब, ये विकेट लेने वाले। ये आप मेरी बात लिख लो। और अगर हम बातचीत करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं वो प्लेयर, आई थिंक मुझे लग रहा है स्टीव स्मिथ। पहला तो माइंड में एक ही बात आती है कि स्टीव स्मिथ को आप कम नहीं आ सकते, क्योंकि स्टीव स्मिथ बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करने वाले प्लेयर है। और आप देख लो ना, 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के आगे कैसे 131 रन की इनिंग्स रही, और उसके बाद 2015 के सेमीफाइनल में कैसे इंडिया के आगे 105 रन की इनिंग्स खेली थी। आप वैसे देखो ना कि स्टीव स्मिथ बड़े मैच के प्लेयर, एक वो बड़े मैच के प्लेयर है, और एक उसके बाद ट्रेविस हेड की भी अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड ने भी 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में 163 रन की इनिंग्स खेली थी 175 गेंदों में। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में भी रन किए थे, 137 रन की फाइनल में इनिंग्स खेली थी इंडिया के आगे। और वो ही बात है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करने वाले प्लेयर। और अगर हम बातचीत करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी तारीफ करें कम बनती है। ये आप मेरी बात मानो, अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में हारना तो बहुत मुश्किल है। ये क्रिकेट, ये 22 जोन्स का खेल है, ये किसी भी करवट ऊद बैठ सकता है। और अगर हम बातचीत करें तो अगर अफगानिस्तान जीत गई तो ये मेरी बात मान, वो सेमीफाइनल पहुंचेगी, वो फाइनल भी पहुंच सकती है। और अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 प्लेयर बड़ी इनिंग्स खेलने वाले, और स्टीव स्मिथ थे और इस बार ट्रेविस हेड। इनको पता कि आज बड़ा मैच, आज बड़ी स्टेज है, आज बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करने वाला टाइम आ चुका है। और अगर हम बातचीत करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो प्लेयर विकेट लेके देंगे वो मुझे लगता है बेन डोशिस, उसके बाद नेथन हेरिस, उसके बाद स्पेंसर जॉनसन, ये मिलके और एडम जेम्पा, ये मिलके आप मेरी बोलो, ये मिलके आपको कम से कम 7 विकेट लेके दे सकते, 7 9 भी लेके कम से कम 4 या 5 विकेट लेके दे सकते हैं आप आपके लिए। और अगर हम बातचीत करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर होने वाला आज
आज होने वाला है वो है एडम ज़ेम्पा हो सकते हैं, एडम ज़ेम्पा भी हो सकते हैं, उसके बाद नेथन एलिस अगर शोने में खेले तो वो हो सकते। और अगर अगर हम बातचीत करें तो ये मैच जीतेगा कौन, मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आराम से निकाल लेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करने वाली टीम है, उससे बड़े मैच का प्रेशर इधर और कोई टीम नहीं कर सकती। वो ओपोजिशन को चूक करवाती है, उनसे गलती करवाती है। और अगर आप खुद देखो ना 2023 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में कैसे उस ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को अंदर प्रेशर डाला और उनसे गलती करवाई, उनसे मिस्टेक करवाई। आप मेरी बात यही मानो कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीतने वाली है, ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की प्रेशर हैंडल करने वाली टीम है। और अगर हम बातचीत करें जो कल को जो मैच होने वाला था वो नहीं हो पाया बारिश की वजह से दुनिया इसका तो पॉइंट लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट पता बात क्या हो गई अब। पहला आईसीसी का इवेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम सबसे लास्ट, सबसे नीचे, कहते हैं ना बॉटम ऑफ द टेबल, सबसे लास्ट नंबर पे आप अपना आईसीसी का इवेंट को खत्म किया इस बार। और पाकिस्तान को बहुत चेंजिंग की जरूरत है। सबसे पहले तो चेंजिंग उनको करनी पड़ेगी, सबसे पहले चेंजिंग तो उनको करनी पड़ेगी। उनको स्पिनर्स को लेके होना पड़ेगा, शादाब खान हो गई या नवाज हो गए, उनको लेके होना पड़ेगा। दो एक्सपीरियंस स्पिनर्स को लेके होना पड़ेगा, और उसके बाद दो यंगस्टर को ग्रूम करना पड़ेगा। एक तो इब्रार अहमद है, और एक इब्रार अहमद है, और दूसरे हैं सुफियान मुकीम। उनको आपको ठीक ठाक तरीके से उनको तैयार करना और होने वाले फ्यूचर की तरह देखना है। और अगर हम बातचीत करें तो पाकिस्तान को सोच विचार करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी तो हर मैच में तो 10 ओवर में 70 रन, 80 रन, 90 रन तो नहीं पीट सकते, उनको कम बैक करना पड़ेगा। और अगर बातचीत नसीम शाह को भी पलटवार करना पड़ेगा, उसके बाद हैरिस राउंड को भी कम बैक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की क्रिकेट को भी अगर यही हार होता रहा तो ये टीम तो श्रीलंका से भी पीछे हो जाएगी, वेस्ट इंडीज से भी पीछे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी। और अगर हम बातचीत करते, उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ न हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत के जैसे हालात है, जो प्लेयर सिफारिश पे आते हैं, पर्ची प्लेयर की तरह आते हैं ना, उन प्लेयर्स को ज़्यादा मौका देते। कुछ कुछ के रिश्तेदार हो गए, कुछ के कज़न हो गए, वो पैसा देते और स्पॉट लेते और उसके बाद खेल लेते। और एक और बात मैं आज अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो वेन्यू है वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है, कौन सी जगह पे, कौन सी कंट्री पे वेन्यू होगा। पहले तो बोलते थे कि ये इंडिया में होगा, भारत में होगा, लेकिन हाइब्रिड मॉडल में ही होगा ये एशिया कप, क्योंकि ये जो सबसे पहले नंबर पे कंट्री सबसे आगे है ना, वो इस रेस में वो यूएई है, वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है। ये बात आपसे करनी थी, क्योंकि दुबई में ही होगा इस बार एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में। और 2026 में पाकिस्तान अपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। ये बात आप मेरी मान के चलो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। इससे भी अच्छे से अच्छी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इससे भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको क्रिकेट के ऊपर हम प्रोवाइड करके देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, वो आप करवा दो तो आपका मैं थैंक्स करूँगा, आपका मैं शुक्र गुजार रहूँगा। और आज की वीडियो में इतना ही। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।